दादी की पुरानी किताब। रात का समय था। हवा में ठंडक घुली हुई थी। अयान अपनी दादी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे में पुरानी अलमारी, लकड़ी की चारपाई और एक संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक धूल से भरी पुरानी किताब पड़ी थी, मोटे पन्नों वाली, चमड़े के कवर में बंधी हुई। किताब पर लिखा था, रहस्यों की विरासत। अयान ने जैसे ही किताब खोली, उसमें से हल्की सी खुशबू आई, जैसे किसी पुराने इत्र की। पहले कुछ पन्नों में अजीब अजीब निशान बने थे और बीच में लिखा था, जो इस किताब के शब्दों को समझ ले, वो बीते समय की आवाजें सुन सकता है। अयान को हंसी आई। उसने सोचा, दादी की कोई पुरानी कल्पना होगी। लेकिन जैसे ही उसने आगे का पन्ना पलटा, कमरे की बत्ती झिलमिलाने लगी। हवा का एक झोंका आया और पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक एक पन्ने पर रुक गए। उस पन्ने पर किसी लड़की की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, रागिनी, जो हमेशा रहस्य की रखवाली करेगी। अयान ने किताब बंद करना चाहा, पर किताब खुद ब खुद खुली रही। तभी खिड़की के पास खड़ी एक परछाई दिखाई दी, एक लड़की की। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीमे से कहा, तुमने किताब खोल दी है, अब रहस्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने पूछा। वो बोली, मैं रागिनी हूँ, तुम्हारी दादी की कहानी का हिस्सा। तुम्हारी दादी इस किताब की आखिरी रहस्य रक्षक थी। अयान को याद आया, दादी अक्सर कहती थी, मेरे जाने के बाद किताब को मत छूना। उसने कभी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। रागिनी ने कहा, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा, वरना हर रात यह रहस्य तुम्हारे सपनों में आएगा। अयान ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, जो सत्य जान ले, उसे वादा करना होगा कि वो इसे फिर कभी उजागर नहीं करेगा। अयान ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ। अचानक किताब के पन्ने चमक उठे और सब कुछ सामान्य हो गया। रागिनी गायब हो चुकी थी। सुबह जब अयान जागा, तो किताब फिर संदूक में बंद थी, जैसे कभी खोली ही न गई हो। लेकिन अब उसकी आंखों में एक डर था और मन में यह सवाल, क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं? तो इसे रद्द करें, अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे। दादी की पुरानी किताब भाग 2। अयान कई दिनों तक बेचैन रहा। दादी की पुरानी किताब अब उसके सपनों में आने लगी थी। हर रात वही हल्की सी खुशबू, वही पन्नों की सरसराहट और एक धीमी आवाज, अभी सब खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने हिम्मत करके फिर से दादी का कमरा खोला। संदूक वही था, जैसे किसी ने उसे छुआ भी न हो। उसने धीरे से उसे खोला, किताब गायब थी। अयान का दिल धक से रह गया। किताब कहाँ गई? उसी वक्त उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा, किताब ने खुद रास्ता चुना है। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की दीवार पर एक पुराना फोटो टंगा था, दादी का। पर अब तस्वीर में दादी के पीछे एक और परछाई थी, जो पहले कभी नहीं थी। वो रागिनी की ही थी। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात उसे दादी का सपना आया। दादी बोली, अयान, किताब सिर्फ रहस्यों की नहीं, समय की चाबी है। इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना। रागिनी तुम्हारी मदद करेगी, डरना मत। सुबह होते ही अयान ने दादी के पुराने गांव जाने का निश्चय किया। वहां शायद जवाब मिल सके। गांव पहुंचते ही उसने सुना, पुराने मंदिर के पीछे एक मनाही वाला कमरा है, जहां कभी दादी जाया करती थी। अयान वहां पहुंचा।
कमरा बंद था, पर ताले पर वही निशान था जो किताब के पहले पन्ने पर था। उसने जैसे ही ताला छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही किताब रखी थी, पर अब वो खुली हुई थी और उसमें लिखा था, अगला रक्षक चुन लिया गया है। तभी पीछे से वही परछाई उभरी, रागिनी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, अयान। हर 100 साल में कोई एक रक्षक चुना जाता है जो रहस्यों को सुरक्षित रखे। अयान ने धीरे से किताब उठाई। उसके पन्ने चमकने लगे और कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले जब अंदर पहुंचे तो कमरा खाली था। बस जमीन पर एक पुरानी किताब रखी थी और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अब नया अध्याय शुरू हुआ है। कहा जाता है, जब भी रात में मंदिर के पास हवा चलती है, कोई किताब के पन्ने पलटने की आवाज सुन सकता है। शायद अयान अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो इसे रद्द करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे। दादी की पुरानी किताब भाग 3। अब अयान उस रहस्यमय किताब का नया रक्षक बन चुका था, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि इसके अंदर कितने रहस्य छिपे हैं। गांव लौटने के बाद से ही उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वो सोता तो किताब के पन्नों से हल्की रोशनी निकलती। कभी कभी कमरे में धीमी सी आवाज गूंजती, सावधान रहो, अयान। एक दिन अयान ने तय किया कि अब वो किताब के रहस्यों को पूरी तरह समझेगा। उसने किताब खोली। इस बार पन्नों पर पुराने गांव की एक नक्शा बना था। नक्शे में नीलकंठ तालाब नाम की जगह पर एक गोला बना था और नीचे लिखा था, जहां अतीत की सांसें आज भी जिंदा है। अयान अगले ही दिन उस तालाब पर पहुंचा। तालाब सूखा हुआ था, लेकिन बीच में मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे एक छोटा सा ताबूत जैसा बक्सा मिला। उसने खोला। अंदर वही निशान था जो किताब में था और एक छोटा शीशे का गोला रखा था। जैसे ही उसने गोले को हाथ में लिया, आसमान में बादल गरज उठे। गोले के अंदर से धुएं की तरह कोई आकृति निकली। वो रागिनी थी। रागिनी बोली, अयान, अब तुम किताब से जुड़े नहीं, इसमें बंधे हुए हो। इस गोले में वो शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अयान ने पूछा, मुझे ये क्यों दिया गया? रागिनी ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी दादी ने वही अधूरा काम छोड़ा था जिसे अब तुम्हें पूरा करना है, किताब को उसकी असली जगह पहुंचाना। अयान ने सिर हिलाया और पूछा, कहाँ? रागिनी धीरे से बोली, जहां समय की शुरुआत हुई थी, और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब अयान जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई थी। उसने किताब और गोले को बैग में रखा और गांव की सीमा पार करते हुए अंधेरी राह पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हर रहस्य का अंत एक नए रहस्य की शुरुआत होता है। कहीं दूर वही पुराना संदूक फिर हल्के से खुला, मानो अगली कहानी उसका इंतजार कर रही हो। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो इसे रद्द करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे। दादी की पुरानी किताब अंतिम भाग, भाग 4। अयान कई दिनों से सफर पर था। किताब और शीशे का गोला उसके साथ थे, लेकिन हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वह जंगल के बीच पहुंचा, जहां पेड़ असामान्य रूप से खामोश थे। अचानक किताब के पन्ने अपने आप खुल गए और उसमें से एक वाक्य चमकने लगा, समय की शुरुआत वहीं होती है जहां सत्य और झूठ एक हो जाएं। अयान को समझ नहीं आया,
पर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। उसके दरवाजे पर वही निशान बना था जो किताब के पहले पन्ने पर था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर दीवारों पर पुरानी आकृतियां बनी थीं, जिनमें उसकी दादी, रागिनी और कई अनजान चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक किताब चमकी और रागिनी की आवाज गूंजी, यही वो जगह है, अयान। यही आरंभ का बिंदु है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। कौन सा निर्णय? अयान ने पूछा। या तो इस किताब को हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दो ताकि कोई इसका दुरुपयोग न करे, या इसे अपने साथ रखकर इसका रहस्य आगे बढ़ाओ। लेकिन याद रखना, जो इसे अपने पास रखता है वो कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। अयान कुछ पल चुप रहा। उसके मन में दादी की बातें गूंज रही थी, हर रहस्य की कीमत होती है। उसने धीरे से कहा, दादी ने इसे सुरक्षित रखने का वादा किया था। अब मैं उसे पूरा करूंगा। उसने गोले को किताब के ऊपर रखा। रोशनी की एक तेज लहर गुफा में फैली और दीवारों पर बनी आकृतियां जीवंत होकर मुस्कुराने लगी। रागिनी ने कहा, अब चक्र पूरा हो गया। धन्यवाद, अयान। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले कुछ दिन बाद उस गुफा तक पहुंचे, तो वहां सिर्फ एक पुरानी किताब मिली, मिट्टी से ढकी हुई, लेकिन उसके पन्ने अब खाली थे। अयान कहीं नहीं था, पर कहते हैं कि जब भी रात को हवा चलती है, उस गुफा से किसी की आवाज आती है। रहस्य सुरक्षित है। और गांव के लोग अब भी मानते हैं कि अयान अब सिर्फ इंसान नहीं, रहस्यों का अंतिम रक्षक बन चुका है, जो हर 100 साल बाद लौटेगा, जब फिर कोई किताब खोलेगा। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं? तो इसे रद्द करें, अभी सब्सक्राइब करें